हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न डेनिश मेन क्लॉज कंजंक्शंस इन दिस वीडियो। यह वीडियो मेरे लास्ट वीडियो डेनिश सेंटेंस स्ट्रक्चर वाले वीडियो का एक फॉलो अप वीडियो है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि जाकर आप पहले वो वीडियो चेकआउट कीजिए, उसके बाद आकर इसे कंटिन्यू कीजिए। तो जो भी मैं आगे कहने जा रही हूँ इट विल मेक सेंस। सबसे पहली बात तो कि मेन क्लॉज कंजंक्शंस क्या होते हैं। मेन क्लॉज कंजंक्शन कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि दो मेन क्लॉज को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसको कहा जाता है मेन क्लॉज कंजंक्शंस। एंड मेन क्लॉज क्या होता है इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं एक रिकेप के लिए यहाँ पर आपको बता देती हूँ दैट मेन क्लॉजेज आर द सेंटेंस विच कैन स्टैंड अलोन एंड दे मेक सेंस ऑन इट्स ओन। और उनका वर्ड ऑर्डर डेनिश में ओवा स्टिलिंग क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, याय लेवा मेल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। याय हुआ म्यूजिक, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सो ये दो सेंटेंसेस, याय लेवा मेल, आई कुक फूड, एंड याय हुआ म्यूजिक, आई लिसन टू म्यूजिक। तो ये दोनों मेन क्लॉज के सेंटेंसेस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। लेकिन अगर आपको इन दोनों को कंबाइन करना होगा तो आपको इसके लिए एक कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, याय लेवा मेल और याय हुआ म्यूजिक, आई कुक फूड एंड आई लिसन टू म्यूजिक। तो यह था एक एग्जाम्पल कंजंक्शन का यूज किस तरीके से किया जाता है। हम कंजंक्शन का यूज करते हैं ताकि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकें और ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर सकें। एंड वन थिंग टू रिमेंबर हियर, यू ऑलवेज पुट कॉमा बिफोर द कंजंक्शन व्हेन यू राइट इन डेनिश। ऑलराइट, तो चलिए अब हम इन सभी कंजंक्शंस को एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कंजंक्शन से, ओ, जिसका की ट्रांसलेशन होता है एंड। ओ कंजंक्शन का यूज तब किया जाता है जब आपको दो आइडियाज या दो एक्शंस को आपस में कनेक्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल, याय लेसा इन वो, याय लेसा इन वो, ओ याय स्क्रीवा नोटा। याय लेसा इन वो, ओ याय स्क्रीवा नोटा means I read a book and I write notes. Another example, hun spela klavia och hon sjunga smukt. Hon spela klavia och hon sjunga smukt means she plays klavia means piano. She plays piano and hon sjunga she sings smukt. यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुली। दैट मीन्स शी प्लेस पियानो एंड शी सिंग्स ब्यूटीफुली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कंजंक्शन विच इज फो। फो का यूज आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो फो का यूज इंग्लिश वाले फो जैसा ही होता है जब हम बोलते हैं फॉर, आई डू दिस फॉर यू, लाइक दैट। एंड दूसरा फो का यूज होता है बिकॉज, जहां पर आपको यूज करना होता है। चलिए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और फोर के दोनों यूजर्स को समझते हैं। फोर नहीं बोलना है आपको, फो बोलना है, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर फोर, जहां पर कि फोर का यूज हो रहा है इंग्लिश वाले फोर की तरह। याय आबाइडा हॉट फॉर फेमिलियन, याय आबाइडा हॉट फॉर फेमिलियन मीन्स आई वर्क हार्ड फॉर दी फैमिली। यहाँ पे जस्ट लाइक इंग्लिश में हम यहाँ पे इस सेंटेंस में फोर यूज कर रहे हैं, वैसा ही फोर का यूज डेनिश में भी हो रहा है। We blew yam for where var dåligt. We blew yam for where var dåligt. We stayed home because the weather was bad. Now let's talk about third main clause conjunction which is ena, जिसको इंग्लिश में कहते हैं और। Example, will do dreig kaf ela will do है छी। will do dreig kaf ela will do है छी means do you want coffee or do you want tea? So let's take another example of Ella. Ska vi ta bussen eller ska vi gå? Ska vi ta bussen eller ska vi gå? Should we take the bus or should we walk? तो आपने नोटिस किया होगा इस एग्जाम्पल में सेंटेंस के लास्ट में वर्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। नॉर्मली मेन क्लॉज का वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन यहाँ पर वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो गया है बिकॉज यहाँ पर जो मेन क्लॉज की स्टार्टिंग हो रही है वो सब्जेक्ट से नहीं हो रही है बल्कि एक पूरे दूसरे सेंटेंस से हो रही है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जब भी आपका मेन क्लॉज की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से नहीं होगी वहाँ पर
इन्वर्जन होगा, तो यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है। अभी हम यहाँ पर इन्वर्जन के बारे में और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इसकी बात ऑलरेडी उस वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम कंटिन्यू करते हैं फोर्थ वाले मेन क्लॉज कंजंक्शन पे, विच इज मैन। मैन का ट्रांसलेशन होता है बट। इसको कैसे यूज करना है एग्जाम्पल से समझते हैं। हुन आबाइडा होडिट मैन हुन लेवा मांगे फाइल। हुन आबाइडा होडिट मैन हुन लेवा मांगे फाइल means she works hard but she makes many mistakes. One more example of men. Jeg kjenli is men jeg spiser det sjelden. Means I like ice cream but I rarely eat it. Now let's talk about the last main clause conjunction which is so. So को इंग्लिश के so की तरह ट्रांसलेट किया जा सकता है या फिर therefore की तरह ट्रांसलेट किया जाता है। तो जब आप so को सो की तरह यूज करेंगे तो सिंटेक्स नॉर्मल होगा, जो वर्ड ऑर्डर होता है मेन क्लॉज का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बट अगर आप सो को देयरफॉर की तरह यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो है वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वहां पर इन्वर्जन होगा। बिकॉज देयरफॉर का तब आपको यूज करना है जबकि कोई भी एक्शन एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा हो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ईजी होगा। पहला एग्जाम्पल जहाँ पर सो जो है सिंपल सो की तरह यूज होता है। Hen glemt nøglerne, så hen Maud went udenfor. Hen glemt nøglerne. He forgot the keys. So hen Maud went udenfor. So he had to wait outside. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जहाँ पर कि so का यूज therefore की तरह हो रहा है, जैसे कि the last hill Nathan so bestowed the exam. They studied all night, therefore they passed the exam. तो यहाँ पर इन्वर्जन हुआ है बिकॉज जो आपका सेंटेंस है इसमें जो सो का मीनिंग है वो है देयरफॉर एंड इट शोज अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। उन्होंने सारी रात पढ़ाई की, इसी वजह से वो पास हुए, इसीलिए यहाँ पर सो का यूज देयरफॉर की तरह हुआ है। तो ये थे मेन क्लॉज के 5 कंजंक्शंस। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए हो, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाय हाय।